ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है, उसमें 31वें अध्याय का 32वां श्लोक हमने देखा था, उसको एक बार जरा देख लेते हैं। यद्यसाद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत। कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं कि संसार में हमें बांधने वाली चीज़ें क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य हमारे इंद्रियों के विषयों में भी मुख्य अगर कोई है तो हमारी ये जिह्वा है। जिह्वा दो काम करती है, रसना का काम करती है स्वाद लेने के लिए ज्ञानेंद्रिय के रूप में, और वाणी बोलकर कर्मेंद्रिय का भी काम करती है। जिसका अपने जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है, संयम नहीं है, उसका काम भोग पर संयम नहीं रहेगा। तो वह आदमी कैसा बन जाएगा? तो यहाँ कहा कि शिष्णोदर कृतोद्यमय ही, शिष्ण और उदर के विषयों को भोगने का उद्यम करने वाला, रत रहने वाला, माने काम भोग और रस भोग में लुब्ध उस मनुष्य का जीवन पशुवत हो जाएगा। तो सद्भिः माने सन्मार्ग पर चलते हुए भी यदि कोई इस किसी रसना और उपस्थ के भोगों में लगे हुए विषयी पुरुष के संपर्क में आता है और उसका आदर करता है, माने उसमें आस्था रखता है, उसको सही मानता है, उसके प्रति उसकी महत्व बुद्धि है, तो वह उसका अनुगमन करने लगेगा और पहले के समान फिर नार की योनि में भटकना पड़ेगा। जो शिष्णोदर परायण योनियाँ है उसमें उसको जाना पड़ेगा। परलिंगी संभोग और स्वादेंद्रिय का भोग, ये दो हमारे जीवन में हमें आसक्त करने वाले, सबसे ज़्यादा
हमें आसक्त करने वाली ये दो भोग है। तो अगर ऐसा कोई भोगी, नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी ने कहा है कि कुसंग का तो सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। सबसे अगर कोई बुरी बात है तो कुसंग है, और सबसे अगर कोई अच्छी बात है तो वह सत्संग है। तो किसी भी तरह, कहीं पर भी, किसी भी मूल्य पर सत्संग हमें करना ही चाहिए। सभी साधनों में, अपने कल्याण के सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वह सत्संग है। और सत्संग अगर सबसे श्रेष्ठ है तो मनुष्य के अकल्याण में सबसे बुरे से बुरी कोई वस्तु है तो वह कुसंग है। कुसंग माने भोगी व्यक्ति का संग और उसके प्रति आदर का भाव, उसके प्रति आस्था, शिष्णोदर परायण व्यक्ति का संग ही सबसे बड़ा कुसंग है, जो अच्छों को फिसला कर उसके पतन की ओर उन्मुख कर देता है। तो यहाँ बताया कि हमें सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ऐसा संग कभी नहीं करना चाहिए। न तथास्य भवेन्मोहः बन्धश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यथा पुंसः अयथा तत्संग संगतः। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जीव को किसी अन्य का संग करने से ऐसा मोह और ऐसा बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों के प्रति या पुरुष के संगियों के प्रति संग करने से होता है। माने कुसंगी व्यक्ति का संग करने से मनुष्य का जैसा पतन होता है वैसा पतन किसी और कारण से नहीं होता। देखो, संसार में दो इंद्रियां सर्वथा प्रबल है, एक है रसनेन्द्रिय और दूसरी है जननेन्द्रिय। इन इंद्रियों के वश में होकर मनुष्य सत्य को, पवित्रता को, दया को, मान को, सद्बुद्धि को, श्री को, री माने शर्म को, सम, दम, सब कुछ छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ देता है। क्या? उससे छूट ही जाता है, उसके वश में ही नहीं रहता। फिर उसके पतन की सीमा नहीं रहती, वह पतनोन्मुख हो जाता है। इतना ही नहीं, पतनगत हो जाता है। मनुष्य के जीवन में जो यौन आकर्षण है, वह चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष के लिए स्त्री का, स्त्री के लिए पुरुष का यौन आकर्षण है, स्त्री पुरुष की परस्पर जो आसक्ति है, वही सबसे अधिक बंधन का हेतु है। यह आसक्ति अत्यंत गहन है, क्योंकि स्त्री में पुंसत्व और पुरुष में स्त्रीत्व नहीं होता। जो हम में नहीं होता उसके प्रति हमारा ज़्यादा आकर्षण रहता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को अपने साथ मिलाकर पूर्ण होना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं। जो हम में कमी है उसको पूरा करने, क्योंकि हम वास्तव में हम स्वभावतः स्वरूपतः पूर्ण है, लेकिन हमें लगता है कि हम सिर्फ पुरुष है या तो हम सिर्फ स्त्री है। तो पुरुष है तो स्त्रीत्व को हमारे साथ मिलाना चाहते हैं, स्त्री है तो पुरुषत्व को हमारे साथ मिलाना चाहते। इसलिए परलिंगी आकर्षण हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है और उसको प्रोत्साहित करता है, उसको प्रबल करता है, उसको पोषण देता है रसना का भोग। जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा, जैसा हमारा मन होगा वैसे हम योगी या भोगी बनेंगे। अगर हमारा मन सात्विक है, शुद्ध है, तो हम योगी बनेंगे। अगर हमारा मन राजसिक और तामसिक है, अशुद्ध है, वासनाग्रस्त है, तो हम भोगी बनेंगे। और मन कैसा होगा? जैसा अन्न होगा। तो भगवान ने गीता जी में कहा, आहार विहारस्य, अपने आहार पर और अपने व्यवहार पर हमें सावचेत रहना चाहिए, ताकि हमारा मन बिगड़े नहीं। मन बिगड़ा तो पूरा जीवन बिगड़ेगा। तो ये अत्यंत गहन आसक्ति अपने अपूर्णत्व का आभास होने के कारण है, और इसलिए वह पूर्ण होने का इस प्रकार से प्रयत्न करता, किंतु इस अन्य आसक्ति में सर्वथा बंधन हो जाता है। अन्य की आसक्ति में हमेशा बंधन हो जाता है। देखो, ऋषिम नारायण मृते
योषिन्मयेह मायया। एकमात्र ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन अखंड देही संयमी है, अखंड संयम रखने वाला हो सकता है, जिसकी बुद्धि परलिंगी माया से मोहित न हो। स्त्री को पुरुष के लिए और पुरुष के लिए जो आकर्षण है वह परलिंगी माया कहते हैं। स्त्री रूपिणी माया या पुरुष रूपिणी माया से मोहित न हो, ऐसी किसकी बुद्धि है? नारायण के सिवा। क्योंकि नारायण और संत जो जीवन मुक्त पुरुष है वह नारायण स्वरूप ही है। वह जानते हैं कि हम पूर्ण है, हम में कोई कमी नहीं है, तो उसको कोई कामना नहीं रहती। कामना नहीं रहती तो काम नहीं रहता, काम नहीं रहता तो राम रहता है। या करोति यदा क्रांतान, या करोति पदाक्रांतान भुविर्जुम्भ्रेण केवलम। जो परलिंगी माया अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को भी पैरों नीचे कुचल देती है, यह ऐसी माया है। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्परस्परं परमारुरुक्षः। मत्सेवया प्रविलब्धात्मलाभः वदन्ति यानिरयद्वारमस्य। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है, अथवा जिसे भगवान कहते हैं कि मेरी सेवा के प्रभाव से आत्म अनात्म का विवेक हो गया है, उसे परलिंगी संग कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष के लिए स्त्री संग नहीं करना चाहिए, स्त्री के लिए पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे पुरुष, यहाँ पुरुष का मतलब है पुरुषार्थ करने वाला साधक, क्योंकि ऐसे साधक के लिए उन्हें परलिंगी की आसक्ति नरक का खुला द्वार कहा गया है। सिर्फ पुरुष के लिए नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी के लिए पुरुष भी नरक का द्वार ही है। इस रूप में अगर आकर्षण है तो, भोगाकर्षण है तो वह नरक का द्वार है। योपयाति शनैर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृष्णैकूपमिवावृतं। श्री भगवान की रची हुई यह परलिंगी माया जो धीरे धीरे सेवा आदि के बहाने पास आती है कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपका ये काम कर देंगे, हम आपके लिए उपयोगी होंगे, हम आपको आश्वासन देंगे, कई प्रकार से ये परलिंगी माया धीरे धीरे, परलिंगी माया माने माया ही है, लेकिन परलिंगी योनि में जो आकर्षण है स्त्री का पुरुष के लिए और पुरुष का स्त्री के लिए, वह धीरे धीरे सेवा इत्यादि बहानों से, आश्वासन देने के बहाने से, सेवा करने के बहाने से, सहायता करने के बहाने से, हम कहते हैं ना कंपनी देने के बहाने, साथ सहकार देने के बहाने से पास आती है यह माया, और उसे तिनकों के ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु का निमित्त ही समझना चाहिए। हाथी को पकड़ना है तब क्या करते हैं जंगली लोग, जंगल के आदिवासी लोग जब हाथी को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? कुआं, खाली कुआं मतलब बड़ा सा खड्डा खोदते हैं जिसमें हाथी पूरा नीचे की ओर समा जाए, फिर उसके ऊपर घास लगा देते हैं, ढक देते हैं घास से, थोड़ा लकड़ी वकड़ी रखकर पतली वाली और घास से ढक देते हैं, और फिर वहाँ पर उसके ऊपर एक कागज की हाथीनी बनाकर उसको रंग कर हूबहू हाथीनी बनाकर उसके ऊपर रख देते हैं। तो हाथी जब देखता है हाथनी को तो उसका स्पर्श करने के लिए, क्योंकि उसके स्पर्शेंद्रियाँ ज़्यादा प्रबल है, तो दौड़ कर आता है उसको स्पर्श करने के लिए और उस खड्डे में फंस जाता है, और फिर ये लोग उसको या तो मार देते हैं, या तो उसके दांत काट लेते हैं, या तो उसको पकड़कर सर्कस वालों को बेच देते हैं, तो अपना जीवन वह बर्बाद कर लेता है। योपयाति शनैर्माया योषिद्देव विनिर्मिता तामीक्षेत्मानो मृत्युं तृष्णैकूपमिवावृतं। वह अपने लिए मृत्यु रूप कुएं के निमित्त के समान ही समझना
चाहिए। देखो, जिसे हम स्त्री देख रहे हैं ना, या तो जिसे हम पुरुष देख रहे हैं, वास्तव में वह कौन है? तो कहा कि यह पूर्व जन्म में पुरुष थी और अपनी स्त्री आसक्ति की प्रबलता के कारण वह पुरुष ही स्त्री हो गया। और जो स्त्री है उसको वास्तव में वह पुरुष थी और आकर्षण के लिए वह स्त्री हो गया। स्त्री है वह पुरुष थी, और मतलब अपना लिंग इतना आसक्त था, बदल गया। जैसे भागवत जी में ही पुरंजन आख्यान आता है। पुरंजन अपनी पुरंजनी में इतना आसक्त था कि मृत्यु के बाद फिर वह स्त्री रूप में हो गया और स्त्री होकर किसी राजा की रानी बन गया। जो पुरंजन था वो पुरंजनी बन गया, पुरंजनी थी वो पुरंजन बन गया। और युद्ध में उसका पति मारा गया। जो पुरुष था पुरंजन, वह स्त्री बना हुआ है, उसका पति मारा गया। तब वह सती होने के लिए चिता जलाती है और जाती है। तब उसका मित्र जो आत्मा है, माने पुरुष, परम पुरुष है, वह आता है और उसको समझाता है कि तुम तो पुरंजन हो, मेरे मित्र हो। दो पक्षी जैसे कहा जाता है ना, एक डाल पर बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा, या तो कह लो कि जीवात्मा और अंतरात्मा। जीवात्मा भोगता रहता है और परमात्मा या अंतरात्मा या साक्षी दिखता रहता है मात्र। तो जिसकी स्त्री में बहुत आसक्ति है, वह कौन है? यह पूर्व जन्म में पुरुष थी। अपने स्त्री आसक्ति की प्रबलता के कारण वह पुरुष ही अब यह स्त्री हो गया है। इसी तरह अपनी पुरुष आसक्ति के कारण वह स्त्री यह पुरुष हो गई है। सनातन धर्मानुसार वासनाधिक्यस्य वश, वासना की अधिकता वश स्त्री पुरुष हो जाती है और पुरुष स्त्री हो जाता है। क्योंकि आकृति तो शरीर की होती है, जीवात्मा की कोई आकृति नहीं होती। और जीवात्मा में वासना रहती है। वासना को लेकर जीवात्मा अपनी वासना के अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। सूक्ष्म शरीर, समग्र सूक्ष्म शरीर का नाम ही तो जीवात्मा है। वह सूक्ष्म शरीर वासना अपने साथ लेकर अपनी वासना की पूर्ति जहाँ होती है ऐसे शरीर को धारण करता है। तो अगर किसी की स्त्री वासना बहुत है तो वह नेक्स्ट बर्थ में स्त्री बनेगा। जिसकी पुरुष वासना बहुत है, जिस स्त्री की, वह पुरुष बनेगी, ऐसा माना जाता है। देहेन जीवभूतेन लोकाल, देहेन जीवभूतेन लोकालोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्। जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए प्रेरक दूसरे कर्मों को करता रहता है। दूसरे कर्मों को करता रहता है अपने प्रारब्ध के भोग के अनुसार। यथा व्यापकस्य आकाशस्य अन्यत्र गत्य संभवेपि, जैसे सर्वव्यापक आकाश की अन्यत्र कहीं गति होना संभव नहीं है, फिर भी घटगतौ घटावच्छिन्नस्य आकाशस्यपि गति ही प्रतीयते। घट में रहा हुआ, घट में रह गया आकाश, घट से मर्यादित हुए आकाश की गति हमें दिखती है, वह अपने आप को घटाकाश मानता है। उसी तरह वैसे ही लिंग शरीर में मर्यादित हुए या तो मर्यादित होकर जीव रूप चैतन्य अन्य स्थूल देह में जाता है। उस देह के प्रारब्ध नष्ट होते हैं तभी देहांतर आरंभकाराणाम कर्माणाम सत्वात् कर्म संभव एवेति। अन्य देह के आरंभक कर्म होने से कर्मों का फिर से उदय होता है और दूसरा शरीर वह धारण करता है। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य जब एक शरीर से पाप पुण्य कर्म करता है तो दूसरे शरीर से उसका फल क्यों भोगता है? इस शरीर से हमने पाप पुण्य किया तो फिर दूसरे शरीर में उसको क्यों भोगते हैं? असल में पाप पुण्य केवल स्थूल शरीर से ही नहीं होते, सूक्ष्म शरीर के सहयोग से ही होते हैं और वही सूक्ष्म शरीर दूसरे स्थूल शरीर में जाकर उसका भोग करता है। यह लिंग देह जीव का हमेशा पीछा करता रहता है। माने लिंग देह ही
दूसरे में जाता है और लिंग देह का अभिमानी चैतन्य ही जीव कहलाता है। तो भोगता जीव है, स्थूल देह नहीं भोगता, जीव भोगता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कई महापुरुष हमने देखे हैं जिसके शरीर में बहुत पीड़ा है लेकिन वह प्रसन्न है। तो शरीर की पीड़ा को वह नहीं भोगते हैं क्योंकि वह उसको अपने आप से भिन्न देह, उसके साक्षी समझ गए हैं, साक्षी जान गए और मान भी गए हैं। तो इस शरीर से किए हुए कर्म हम दूसरे शरीर से वास्तव में नहीं भोगते, वह तो स्थूल शरीर दूसरा है। लिंग शरीर तो वही का वही वासनाग्रस्त लिंग शरीर ही वहाँ पर गया है और नए कर्म करके नई नई वासना और जगाता रहता है और कर्म करके कर्मों का ढेर लगा देता है और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तन्निरोधस्य मरणम आविर्भावस्तु संभव। इन स्थूल सूक्ष्म देह परस्पर देहों का संगठन होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है। सूक्ष्म शरीर निकल जाए और यह शरीर यहाँ रह जाए, दोनों का संगठन नहीं रहा तो इसी का नाम मृत्यु है। और दोनों का साथ प्रकट हो जाना, दूसरे शरीर में सूक्ष्म शरीर का घुस जाना, इसी का नाम जन्म कहलाता है। तो जिन जिन इंद्रियों से संसार के विषयों का ज्ञान होता है उन इंद्रियों में जब अपने विषय को ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती तब उसका पंचत्व हो जाता है, माने वह पंच महाभूतों में मिल जाती है। इस विषय में और चर्चा हम फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।